हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 4 में हमने 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के टॉपिक्स को कवर किया था। इस लेक्चर में हम टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका है यूनिट नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है आपका टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात जिसे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं कि कौन-कौन से संचार के कौन-कौन से उपकरण है, किन-किन माध्यम किन-किन तरीके की चीजों के द्वारा संचार किया जाता है। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, आपका मोबाइल फोन हो गया, ईमेल हो गया, गूगल हो गया, चैट हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, फैक्स हो गया, ट्विटर हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया। ये जितने क्या है, जितनी चीजें हैं, जितने उपकरण हैं, इसके द्वारा संचार ही तो होता है। इसमें कुछ हार्डवेयर भी है, कुछ सॉफ्टवेयर भी है, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह है जिसे हम कह कि सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उसमें हार्डवेयर भी सम्मिलित होती है, सॉफ्टवेयर भी सम्मिलित होती है। इन्हीं चीजों के द्वारा, जिन-जिन चीजों के द्वारा हम कह लीजिए संचार करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संचार के उपकरण कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं कि अगर आपको मान लीजिए कि अभी अमेरिका जाना है, तो आप कोई ना कोई कह लीजिए कि चूज करेंगे कि हाँ मैं साइकिल से जाऊंगा, बाइक से जाऊंगा, या फिर कह लीजिए ऑटो से जाऊंगा, ट्रक से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, या फिर एरोप्लेन से जाऊंगा, हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगेगा, जिस भी ऑप्शन के थ्रू, यानी कि जिस भी वाहन के थ्रू, जिस भी चीज के थ्रू, चाहे आपको हेलीकॉप्टर सूटेबल लगे कि हाँ हेलीकॉप्टर से ही मैं पहुंच पाऊंगा, या फिर एयरप्लेन से ही मैं पहुंच पाऊंगा, मैं साइकिल से वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, उसी का आप यूज करेंगे। इसी प्रकार से संचार के उपकरण की बात करें तो इसमें भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई सारे उपकरण होते हैं। तो जो भी आपको कह लीजिए सूटेबल लगता है कि हाँ मुझे इससे कह लिया, जिसे मान लो कि किसी को कुछ बताना है, तो इसके लिए तो कई सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि चलिए मैं फोन मिला रहा हूँ, तो तुरंत मिलाऊंगा, उधर वो उठाएगा, मैं तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, सबसे आसान है। इसी प्रकार से किसी को कहिए कि वीडियो कॉल करना है, तो वीडियो को भी कई सारे ऑप्शन है, कई सारी चीजों में ऑप्शन है। व्हाट्सएप में वीडियो कॉल का ऑप्शन है, फेसबुक में भी है, हर जगह पे वीडियो कॉल है। तो जो भी आपको सूटेबल लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ से करना है, जो भी आपको अच्छा लगेगा उस माध्यम को आप चूज करेंगे। उसके माध्यम से उसके लिए कि डिवाइस की सहायता से, या फिर उस सॉफ्टवेयर या फिर उस एप्लीकेशन की सहायता से आप कम्युनिकेट करेंगे। तो संचार के उपकरण का सीधा मतलब होता है कि जिन जिन चीजों के द्वारा आप संचार कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए, communication tools are hardware or software that you use to facilitate your communication techniques. They include email, phone, Google Chat, SMS, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फैक्स, ट्विटर, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, रेडियो, etc मोर। मतलब और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नए नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते रहते हैं, जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह हो गए, हर एक चीज हो गए, फेसबुक वगैरह हो गए, उसकी सहायता से भी आप कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे, जैसे रेडियो हो गया आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रेडियो हो गया, और टीवी हो गया। ये आपके कम्युनिकेशन टूल्स तो हैं, लेकिन वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल्स है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक ही साइड से कम्युनिकेशन आपका संचार हो पाता है। जैसे रेडियो हो गया, तो उधर से तो कहिए कि कम्युनिकेशन हो पाएगा, उधर से सूचना तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इधर से कोई फीडबैक, इधर से कोई सूचना आप भेज नहीं सकते। तो ये आपके वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल्स है तो कम्युनिकेशन टूल्स ही, लेकिन वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल्स है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। संचार उपकरण हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, जिनका उपयोग आप अपनी संचार तकनीकों को सुविधाजनक बनाने के लिए करते हैं। इनमें ईमेल, फोन, गूगल चैट, एसएमएस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फैक्स, ट्विटर, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, रेडियो आदि शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। ये ट्विटर का जो नाम है अभी फिलहाल में आपको मालूम है कि इसका नाम ट्विटर हटा करके अब एक्स कर दिया गया। ठीक है, अथवा में देखिए एक और डिफिनेशन है, इन सिंपल वर्ड्स these tools in simple words these are tools that let you talk to other people at work through different channels like email, video conferencing, sms, phone calls and more। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसे उपकरण है जो आपको ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एसएमएस, फोन कॉल आदि जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से कार्यस्थल पर अन्य लोगों से बात करने की सुविधा देते हैं। जो आपके कल के हार्डवेयर के फॉर्म में भी हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, सम टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे आपका ईमेल हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सारी चीजों के बारे में, गूगल चैट हो गया, फैक्स हो गया, ट्विटर हो गया, सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से कम्युनिकेशन के टूल्स हैं और उसके लाभ और हानि क्या है, किसको यूज करने से क्या 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 हानि हो सकती है, किसको यूज करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका ईमेल। ठीक है, the full name of email is electronic mail. It is a method to send message from one computer to another computer through the internet। यानी कि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। यह इंटरनेट के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक संदेश भेजने की एक विधि है। अगर आप मोबाइल फोन भी चला रहे होंगे तो उसमें भी आपका एक ईमेल आईडी बना ही होगा। बिना ईमेल आईडी के आपका जो कहिए कि मोबाइल है वो चल नहीं पाता है, ना ही आपका फेसबुक चल पाएगा, ना ही गूगल चल पाएगा, ना ही उसमें कुछ भी चीजें, मतलब वो आपका काम ही नहीं करेगा। ईमेल आईडी आपका होता ही होता है।
तो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और इसके द्वारा भी आपका मैसेज के लिए संचार होता है। आप ईमेल करते होंगे, अभी चूंकि आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपको ईमेल आईडी के बारे में मालूम होगा। अभी आपका एडमिशन होगा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे भी ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे भी जरूरत होगी कि हाँ आप अपने एक ईमेल दे दीजिए। वहाँ पे भी आपके मैसेज वगैरह आते रहते हैं कॉलेज से, या फिर जो भी आपका बोर्ड होगा कोई सूचना भेजनी होगी तो आपकी ईमेल आईडी पे ही मैसेज आता है। इसके एडवांटेज क्या क्या है, तो इजी टू यूज, बहुत सिंपल होता है, कल की आसानी से कोई भी यूज कर सकता है। इमीडिएट फीडबैक, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे और किसी कली के माध्यम पे किसी भी आपके जो भी संचार के उपकरण हो, चाहे हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो, उस पे जैसे बात करते हैं उसी प्रकार से आप ईमेल पे भी जब मैसेज भेजेंगे तो वहां से तुरंत आपको रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ ये चीज है, ये चीज है। फिर रिलायबल एंड सिक्योर, विश्वसनीय होता है और सुरक्षित होता है, ये एक तरीके से सिक्योर होता है। इसमें कोई किसी की प्राइवेसी इशू नहीं होती है। नो कास्ट, ज्यादा कोई लागत नहीं होती है। इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में भी आसान होता है। और परमानेंट रिकॉर्ड, ठीक है, एक अच्छा इसका कहिए एडवांटेज क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड, एक परमानेंट रिकॉर्ड बना रहता है, ठीक है। जो भी आप ईमेल जिस भी व्यक्ति को भेजेंगे तो गूगल में एक आपका परमानेंट रिकॉर्ड बना रहेगा। तो ये इसका कहिए कि सबसे अच्छा एक एडवांटेज है कि हाँ एक चलिए रिकॉर्ड, जो भी चीज हमने भेजा है तो वो उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड हमारे पास है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, तो स्पैम एंड फ्रॉड, आपको मालूम है कि बहुत सारी, फिलहाल की बात करें तो बहुत सारी धोखाधड़ी वगैरह चालू हो गई है। तो स्पैम एंड फ्रॉड के कभी कभी आपके ईमेल पे ऐसे ऐसे लिंक आएंगे जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट वगैरह खाली हो जाएंगे। इस तरीके के बहुत सारे फ्रॉड वगैरह, हैकर्स वगैरह ये सब काम करते हैं। तो इस तरीके की भी चीजें भी होती हैं, स्पैम और फ्रॉड होता है ईमेल के चलते। इसके अलावा हार्ड टू यूज फॉर इलिटरेट पर्सन, जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं वो इसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, ईमेल वहां पे वो मैसेज लिख ही नहीं पाएंगे, टाइप कर ही नहीं पाएंगे, इंटरनेट चला ही नहीं पाएंगे, मैसेज को भेज ही नहीं पाएंगे। तो उनके लिए, अशिक्षित अर्थात अनपढ़ व्यक्तियों के लिए कलिए उपयोगी नहीं होता है। उनके लिए कलिए का उपयोग करने में ये काफी कठिन होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा समय भी लगता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप जो बात कर रहे हैं फोन पे, जैसे किसी को कोई चीज बताना है तो तुरंत आप बता देंगे, मोबाइल फोन से आपने कॉल किया, कॉल करके बता दिया। लेकिन वही अगर आप मान लीजिए ईमेल पे भेज रहे हैं तो थोड़ा टाइप करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, अकॉर्डिंग टू कॉल की अपेक्षा बात करें तो, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समय भी लगता है। इंटरनेट प्रॉब्लम, इंटरनेट की भी समस्या कभी कभी रहती है, जिसके द्वारा कभी अगर इंटरनेट नहीं रहता है तो आपका ईमेल मैसेज जा नहीं पाता है, तो ये भी एक समस्या है यहाँ पे। सम प्राइवेसी इशू, कभी कभी कुछ गोपनीयता की भी समस्या हो जाती है यहाँ पे, कि कभी कभी कोई चीज किसी और को भेजना है, किसी और को आपने भेज दिया, या फिर कोई आपका चीज देख लिया, पर्सनल डिटेल्स वगैरह, या फिर कह लीजिए कि कभी कभी हैकर्स वगैरह होते हैं आपकी ईमेल आईडी वगैरह भी हैक कर लेते हैं, बहुत रेयर केस में। तो इस तरीके के सम प्राइवेसी इशू, कुछ प्राइवेसी इशू भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका मोबाइल फोन या फिर सेल फोन। देखिए मोबाइल फोन अलग होता है, टेलीफोन अलग होता है, ठीक है। अभी टेलीफोन की बात करें तो लगभग लगभग बंद हो गया है। पहले आता था कि एक सिक्का डालो उसके बाद से आप कॉल पे, जैसे मूवी वगैरह में आप देखे होंगे। तो मोबाइल फोन अलग होता है, एक तो आपका सिक्का वाला होता है कि हाँ सिक्का डालते थे तो उसके बाद से आपका 1 मिनट बात होता था, और एक होता है पहले से ही उसमें कह लीजिए रिचार्ज वगैरह कराया जाता है कि हाँ इतना मंथली आपको भरना है, आप बात करते रहिए, उस टाइप का भी टेलीफोन होता था। तो मोबाइल फोन आपका अलग होता है, मोबाइल फोन टेलीफोन आपका एक है, और टेलीफोन आपका अलग है। अभी हम नीचे टेलीफोन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, ए मोबाइल फोन इज ए पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन थ्रू वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस, इंटरनेट एक्सेस एंड वीडियो कॉल। यानी कि इसमें सारी फैसिलिटी, आपका जो मोबाइल फोन होगा भाई उसमें आप कह लीजिए कि क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, इंटरनेट के एक्सेस से कह लीजिए कि आप व्हाट्सएप वगैरह हर एक चीज को यूज कर सकते हैं, उसमें भी कॉल्स वगैरह चैट वगैरह के ऑप्शन रहते हैं, वीडियो कॉल डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये सारी फैसिलिटी आपके मोबाइल्स में होती है। मोबाइल फोन एक क्या है, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेज, इंटरनेट एक्सेस और वीडियो कॉल के माध्यम से संचार के लिए किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या क्या है, इसके एडवांटेज तो बहुत सारे हैं मोबाइल फोन के। यूजफुल फॉर एजुकेशन, अभी वर्तमान में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं मेरे माध्यम से, वो भी आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल के ही माध्यम से कर रहे हैं, मोबाइल फोन के माध्यम से कर रहे हैं। तो यूजफुल फॉर एजुकेशन के लिए काफी करिए कि शिक्षा के लिए काफी उपयोगी है। इसके चलते ही बहुत सारे बच्चे, कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह की बात करें तो वहाँ पे पढ़ाई वगैरह कम हो गई है जब से कोविड काल आया है उसके बाद से, और ज्यादातर कल जो फोकस किया गया है वो ऑनलाइन एजुकेशन पे किया गया है। और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आपके पास मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप होना ही चाहिए। तो यूजफुल फॉर एजुकेशन के लिए यूजफुल है। यूजफुल फॉर इमरजेंसी, कोई जरूरी काम पड़ जाता है तो आप क्या करते हैं, तुरंत मोबाइल निकालते हैं, बताते हैं कि हाँ ये काम है, यहाँ पे आ जाओ, ये करना है, वो करना है। इंटरटेनमेंट तो आप करते ही हैं मोबाइल फोन से, कहिए कि मौज मस्ती करते ही हैं, कहिए कि आप गाने सुनना हो गया या फिर मूवी वगैरह देखना हो गया, जो भी चीज हो गया। यूजफुल फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। वी कैन कैप्चर फोटोज एंड वीडियोज एंड सेव, ठीक है, फोटो वगैरह खींचते होंगे, वीडियो वगैरह उसको सेव करते हैं के लिए कि आपको बाद में जरूरत पड़ती है, या फिर जरूरत क्या ऐसे देखने के लिए, तो फोटो वगैरह भी आप खींचते हैं। अब पहले जब मोबाइल वगैरह नहीं था, अगर मान लीजिए 2010 या फिर 8 पहले की बात करें, तो अब तो फिलहाल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, पहले मोबाइल नहीं रहता था। मान लीजिए कोई हसीन सा पल है, आप कहीं किसी का बर्थडे मना रहे हैं, तो अभी फिलहाल में क्या होता है, सब बर्थडे मनाते हैं
स्टेटस लगाते हैं, वो स्टोरी के एक तरीके से कह सकते हैं हमेशा के लिए सेव हो जाती है कि हाँ चलिए हमने बर्थडे मनाया था, कहिए कि कभी 10 साल 5 साल 20 साल गुजर गए तो उस फोटो को देखेंगे, थोड़ा सा कहिए कि पल वो याद आता है। लेकिन पहले की बात करें तो ये सारी सुविधाएं नहीं थी, कुछ नहीं था, ना ही फोटो ले पाते थे। हालांकि पहले भी फोटो वगैरह थे लेकिन इतना आसान प्रोसेस नहीं था कि हाँ तुरंत मोबाइल निकाला ले लिया, उसके लिए अलग तरीके के कैमरे आते थे, अलग तरीके से आपका फोटो बनता था, बहुत सारी चीजें थी। फिर वी कैन यूज कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, फ्लैश लाइट भी यूज कर सकते हैं, वी कैन फाइंड एनी इन्फॉर्मेशन। ये जो फ्लैश लाइट वाला दिख रहा होगा, अभी आप देख रहे होंगे गांव वगैरह में पहले क्या आते थे, आपके टॉर्च आते थे, अब आपको दिख रहा होगा कहीं टॉर्च आपको नहीं दिख रहा होगा। टॉर्च क्यों नहीं दिख रहा होगा? अब मोबाइल में ये सारी चीजें आ गई हैं भाई, एक अलग से आपको टॉर्च लेके घूमना पड़ेगा और एक मोबाइल लेकर घूमना पड़ेगा। तो मोबाइल में ही टॉर्च की फैसिलिटी है, फ्लैश लाइट है, तो टॉर्च देखिए आप फिलहाल में खत्म हो गया है, कहीं आपको टॉर्च वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, अगर उसमें इंटरनेट वगैरह है तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कह लिए कि ये कह लिए कि इसका लाभ है कि हाँ ऑनलाइन शॉपिंग हम कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, आप अपने मन से भी इसमें ऐड करके बहुत सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है भाई, किसी चीज के अगर कोई लाभ है तो उसकी हानि जरूर होगी। तो क्या है, एक फिजिकल हेल्थ इशू यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दिन भर फोन चलाते हैं, अभी जो गेम वगैरह आए हैं कई सारे ऑनलाइन, फ्री फायर, पता नहीं कौन कौन से गेम आए हैं, तो उसमें क्या होते हैं बच्चे के लिए एकदम लीन हो जाते हैं, एकदम मगन हो जाते हैं, दिन दिन भर कभी गेम खेलते रहते हैं। हालांकि गेम खेलिए चलिए आधे घंटे 1 घंटे खेल लीजिए, वो अलग की चीज, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। लेकिन दिन दिन भर लगे रहेंगे तो आपका फिजिकल हेल्थ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, काफी करिए कि खराब हो जाएगा और आगे चल के समस्या आ जाएगी। मेडिकल हेल्थ भी इशू आ जाती है, फिजिकल हेल्थ इशू, मेडिकल हेल्थ इशू, ये दोनों चीजें हो गई। फिर आपका सोशल डिस्कनेक्शन, सामाजिक वियोग, जैसे क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जब मोबाइल वगैरह नहीं था तो सब गांव में लोग एक ही साथ घूमते थे, खेलते थे, क्रिकेट खेलेंगे, कुछ कहिए कि जो भी खेलना होगा खेलेंगे। लेकिन अब क्या होता है, सब अपने अपने मोबाइल अपने अपने पास लेकर के मोबाइल में लगे हुए हैं। भले ही यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं लेकिन 10 लोग अपने में बातचीत नहीं करेंगे, अपना अपना मोबाइल लेकर के अपने में लगे रहेंगे। और इसके अलावा देखिए सोशल डिस्कनेक्शन भी होता है। जैसे पहले होता था कि वही मैंने आपको बताया कि गांव में सभी लोग हैं, पहले तो मोबाइल वगैरह था नहीं, तो सब इकट्ठे होकर के कुछ ना कुछ खेलते रहते थे, क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, फुटबॉल खेले, जो भी होता था। लेकिन अब क्या होता है, जो भी है अपने घर पे ही बैठे रहेंगे, किसी से मिलने नहीं जाएंगे। जो दूसरा है अपने घर पे बैठा रहेगा, भाई मोबाइल है मोबाइल चलाएगा, मोबाइल में सारी चीजों को देखेगा, पढ़ना होगा तो पढ़ेगा या फिर गेम खेलना होगा तो खेलेगा, दूसरों से मिलने नहीं जाएगा। तो इससे ये भी एक नुकसान होता है कि भाई फिजिकल आप तो कहिए कि कोई खेल खेल नहीं रहे हैं, ऐसे मान लीजिए ऑनलाइन गेम खेलने से कोई फायदा तो है नहीं, एक तरीके से ऊपर से आपका आंख भी खराब होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद से आपका जो फिजिकल हेल्थ इशू है वो भी आपका खराब होगा, मेडिकल के लिए मेंटली भी आप थोड़े बहुत डिस्टर्ब होते जाएंगे। तो इसलिए कह लीजिए कि सोशल डिस्कनेक्शन भी काफी ज्यादा होते गया है। फिर इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप, जाहिर सी बात है जब सोशल डिस्कनेक्शन होगा तो रिलेशनशिप में कह लीजिए कि प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब मोबाइल आ गया है तब से मोबाइल में ही लोग लगे रह रहे हैं, या फिर जो भी बहुत सारे संचार के माध्यम एप्लीकेशन वगैरह जितने भी आ गए हैं लोग इसी में लगे रह रहे हैं। तो ना ही कह लीजिए कि रिश्तेदारों में जाते हैं या फिर कह लीजिए कि जो भी आपके आस पड़ोसी होंगे उनसे भी ज्यादा आप वार्ता या फिर बातचीत नहीं करते होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, रिश्तों में भी प्रभाव पड़ता है थोड़ा सा। इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, आपके तनाव का स्तर बढ़ाता है। लॉस ऑफ स्टडी, पढ़ाई का भी नुकसान होता है भाई, दिन भर मोबाइल चलाएंगे ये सब करेंगे तो लॉस ऑफ स्टडी, पढ़ाई का तो नुकसान होगा ही बच्चों का। टाइम वेस्ट भी होता है, आइसोलेशन होता है, आप एकांत हो जाते हैं, नहीं कहीं जाते हैं नहीं कहीं आते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। रिस्क ऑफ प्राइवेसी इन केस ऑफ स्टोलन मोबाइल, अगर आपका मोबाइल फोन कहीं की चोरी हो जाता है तो इस केस में प्राइवेसी इशू की भी समस्या होती है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, इसके हानि हो गए, डिसएडवांटेज हो गए, या फिर ड्रॉबैक्स भी करके पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि हाँ इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, आपके मोबाइल फोन के ड्रॉबैक्स क्या क्या है। तो यही सारी चीजें आपको लिखनी है। इसके अलावा भी जो भी आपके दिमाग में आए, जो भी आपके मन में आए, जितने भी पॉइंट्स आपके मन में आए उन सारी चीजों को भी आप मेंशन कर सकते हैं इस आपके जो आपका मोबाइल फोन का डिसएडवांटेज है इस टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका टेलीफोन। अभी हमने ऊपर मोबाइल फोन सेल फोन के बारे में पढ़ा, अब आपका आ रहा है टेलीफोन। तो ए टेलीफोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर कम्युनिकेशन थ्रू वॉइस कॉल। टेलीफोन क्या होता था, इससे आप केवल वॉइस कॉल करते थे। जैसे आपका मोबाइल फोन फिलहाल में है उससे आपका वॉइस कॉल हो जाएगा, मैसेज भी हो जाएगा, वीडियो भी हो जाएगा, वीडियो के अलावा आपके जितने एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उनके माध्यम से भी कॉल हो जाएगा, वीडियो कॉल हो जाएगा, फोटो वगैरह पिक्चर वगैरह सेंड कर सकते हैं। लेकिन टेलीफोन क्या था, उसके थ्रू आपका केवल वॉइस कॉल ही होता था। ठीक है, ये काफी बड़ा डिफरेंस है मोबाइल फोन और टेलीफोन में। तो ए टेलीफोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर कम्युनिकेशन थ्रू वॉइस कॉल, यानी कि टेलीफोन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग ध्वनि कॉल के माध्यम से संचार के लिए किया जाता है। एडवांटेज ऑफ टेलीफोन, इजी टू यूज, आसान होता है यूज करने में। इमीडिएट फीडबैक, जैसे आप कॉल पे बात करते हैं, फोन से बात करते हैं, उसी प्रकार से उसमें भी आपका तुरंत जो भी चीज आप पूछेंगे वहां से तुरंत आपका वहां से फीडबैक आ जाएगा। मान लीजिए किसी से आप बात कर रहे हैं कि हाँ कब स्कूल जाना है, तो उधर से फीडबैक आ जाएगा कि हाँ 9 बजे जाना है, तुरंत आ जाएगा, मतलब तत्काल प्रतिक्रिया है। फिर इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में भी आसान है। इट सेव्स टाइम, समय बचाता है, ये भी इसके लाभ है। इट इज यूजफुल फॉर बिजनेस, के लिए काफी उपयोगी। अभी आप कई जगह फैक्ट्री कंपनी में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे आपका टेलीफोन लगा रहेगा। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए भी काफी उपयोगी होता है टेलीफोन वगैरह। यू कैन कॉल एनी टाइम,
ये आप किसी भी टाइप के लिए कॉल कर सकते हैं और यू कैन कॉल एनीवेयर, कहीं भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये भी एक इसके लाभ है। नो प्राइवेसी इशू, इसमें कोई तरीके की प्राइवेसी का इशू नहीं रहता है, ये इसके एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो कॉस्टली, यू मे आल्सो हैव टू पे फॉर ईच मिनट यू स्पेंड ऑन द कॉल, ठीक है। कभी कभी आपको प्रत्येक मिनट जो आपका, मैंने आपको अभी आपको बताया कि एक आता था आपका सिक्के वाला, ऊपर से आप सिक्का डालेंगे तो 1 मिनट आपको मिलेगा 1 मिनट बात करने के लिए। और एक आता है कि आप मंथली आपको पे करना होता है, जितना आपका चार्ज बनेगा आपको मंथली पे करना है उस टेलीफोन में। 2 टाइप के आते हैं। तो इसमें यही होता है कि थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है। अब चूंकि अन्य अगर आप मोबाइल फोन की बात करें तो एक बार आपने मोबाइल फोन खरीद लिया तो अब चूंकि रिचार्ज वाली समस्या आ गई है, वो भी तो आपका कॉस्टली पड़ता है। तो ये भी आपका एक तरीके से कॉस्टली पड़ता है। तो ये दोनों में, उसमें भी कॉस्टली, उसके भी डिसएडवांटेज में आप कॉस्टली मेंशन कर सकते हैं और इसके भी डिसएडवांटेज में आप कॉस्टली मेंशन कर सकते हैं कि यह कॉस्टली होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर आप सामने सामने है, यहीं पे संचार कर ले रहे हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, मतलब पास ही पास है, दोनों लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई चार्ज तो लगेगा नहीं। लेकिन अगर वहीं आप टेलीफोन का या फिर मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको चार्ज देना होगा। मोबाइल खरीदा, टेलीफोन खरीदा, वो तो अलग की चीज है। उसके बाद भी आपको बात करने के लिए कुछ ना कुछ, आप चूंकि बात करने के लिए आपको सिम चाहिए। अगर मान लीजिए मोबाइल फोन की बात करें तो सिम ले लेंगे तो सिम से डायरेक्ट तो बात नहीं कर पाएंगे, सिम के लिए उसमें रिचार्ज चाहिए, तो आपका कॉस्ट ही तो है। इसी प्रकार से टेलीफोन में भी कॉस्ट लगता है, कुछ पैसे लगते हैं, तो ये आपका थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है। मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन इशू, ठीक है, ये भी आपका इशू है कि उसको मेंटेनेंस वगैरह करना है, उसका इंस्टॉलेशन वगैरह भरना है, जो मंथली मैंने आपको कहा कि हाँ, इतने किसी किसी टेलीफोन में मंथली होता है कि आपका जितना आया है उतना आप करिए, जैसे बिल आप पे करते हैं वैसे पे करना होता था और मेंटेनेंस भी करना होता है। तो ये भी इसके डिसएडवांटेज एक है। सम प्राइवेसी इशू ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ठीक है, कुछ कुछ प्राइवेसी इशू भी आ जाती है। जैसे कि अब नॉर्मली, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा प्राइवेसी इशू नहीं आते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप कुछ बात कर रहे हैं तो कोई अगला सुन लिया बात करते समय, आप क्योंकि आप पास पास है, बात कर रहे हैं, नॉर्मली देखेंगे हाँ साइड में कोई नहीं है, तो आराम से आप धीरे से कान में या फिर ऐसे बात कर लेंगे। फोन पे बात कर रहे हैं, पता चले कि कोई आपका, जैसे आप मूवी में देखे होंगे कि एक पहला पर्सन हो गया, दूसरे पर्सन को कॉल कर रहा है, तो किसी प्रकार से तीसरा पर्सन उसी टेलीफोन से पता नहीं कैसे अटैच करके कहिए कि वो सुन लेता था कि हाँ ये बात कर रहे हैं, वो सारी चीजों को समझ जाता था। इस तरीके से आप मूवी में देखे होंगे। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में, ना के बराबर होता है, लेकिन ऐसे भी अगर जनरली समझे, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं फोन कॉल पे, कहीं दूर दूर है, तो जो दूसरा, मान लीजिए कि आप पहले कुछ बता रहे हैं तो साइड में कोई दीवार के बाहर ऐसे करके सुन रहा है, तो इस तरीके से नॉर्मल सी प्राइवेसी इशू है, ज्यादा ये प्राइवेसी इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो सम प्राइवेसी इशू ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, संचार के दौरान थोड़े बहुत प्राइवेसी इशू इसमें रहते हैं। हेल्थ इशू फॉर रेडिएशन, फ्रॉम रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन वगैरह से हेल्थ इशू, ये तो सब में हो जाएगा। आप जो भी चीज मोबाइल का अगर यूज कर रहे हैं, टेलीफोन वगैरह का, तो उसमें कहिए कि रेडिएशन के चलते आपका थोड़ा बहुत हेल्थ इशू करिए खराब हो जाएगा, आपका हेल्थ वगैरह थोड़ा बहुत तो खराब होगा ही होगा। नो इमोशनल बॉन्डिंग एंड आई कंटेक्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका आई कंटेक्ट, ये वाला आई है, ठीक है, ई वाई ई, ठीक है, मतलब कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होता है। जैसे आप दूर दूर रहते हैं, जैसे अगर आप पास से बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई सपोज कीजिए कि कोई भिखारी है आपके सामने आकर के पैसा मांग रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको देखेंगे आप कि हाँ किस प्रकार का है, लगता है कि हाँ वाकई में लाचार है, थोड़ा सा गरीब है, इसको मतलब हमें कुछ दे देना चाहिए। तो इमोशनली बॉन्ड आपका उस पर, मतलब इमोशनली आप उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि हाँ ये कैसा है, किस टाइप का है, और आई कंटेक्ट भी आपका बनता है। लेकिन वही अगर आप फोन कॉल पे या फिर टेलीफोन पे बात करते हैं तो वहां पे आपका आई कंटेक्ट नहीं बनता। अगर कोई थर्ड पर्सन मान लीजिए जिसको आप नहीं जानते हैं, वो कॉल करिए, फोन कर रहा है कि हाँ हम यहाँ से बात कर रहे हैं, इतना हमें चंदा चाहिए, तो आप तुरंत मना कर देंगे, नहीं हम नहीं जानते हैं। और वही आप देखेंगे या फिर किसी को जानते हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई आपके सामने आया कि भाई हम यहाँ से आए हैं, हमें इतना चंदा चाहिए, तो आप 10 रुपया 5 रुपया जो भी आपसे हो सकेगा उसको चंदा देने की कोशिश करेंगे या फिर देंगे। लेकिन अगर कोई फोन कॉल पे इस तरीके की बात करेगा तो आपको लगेगा कि ये फ्रॉडी है। तो इसमें क्या होता है कि इमोशनल, ठीक है, नो इमोशनल बॉन्डिंग, ठीक है, कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होता है। ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई इमोशनल बॉन्डिंग होगा नहीं, भाई आप बात करें नॉर्मली तो, और कोई आई कांटेक्ट आपका नहीं होगा। फिर नो परमानेंट रिकॉर्ड, इसका कोई एक तरीके से कह सकते हैं टेलीफोन में एक परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे कि मोबाइल फोन की बात करें या फिर अन्य चीजों की बात करें तो उसमें अभी तो ऑप्शन है, चलिए आप कॉल रिकॉर्डिंग कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और लेकिन आपका जो टेलीफोन हो गया इसमें कोई परमानेंट रिकॉर्ड वगैरह नहीं होता था। यही सारी चीज यहाँ पे हिंदी में मेंशन है, आप पढ़ लेंगे नोट्स में। अब आता है आपका इंटरनेट, द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में सबको बताने की जरूरत नहीं है, अभी आप फिलहाल में जो पढ़ रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे मोबाइल फोन में, इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ रहे होंगे। तो द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, या फिर इसका एक और नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है। द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल नेटवर्क। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल सकता है इसके फुल फॉर्म में, कभी कभी ये भी देखने को मिल सकता है, दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन है, अभी दोनों एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। द इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर दैट कनेक्ट कंप्यूटर ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, या फिर इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में कंप्यूटर को जोड़ता है। आप सभी लोग जो भी आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी जाकर के सर्च करते हैं, कहीं भी आप कम्युनिकेट करते हैं, या फिर आप अभी फिलहाल में पढ़ाई कर रहे हैं, वो इंटरनेट के द्वारा ही कर रहे हैं। इंटरनेट नहीं है तो आपका काम नहीं हो पाएगा।
एडवांटेज क्या है, वही यूजफुल फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप के लिए विशाल मात्रा में इन्फॉर्मेशन को खोज सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए वो इंटरनेट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, इंटरटेनमेंट, फ्री गेम्स, ऑनलाइन अर्निंग, हर एक चीज में कहिए कि एडवांटेज है, मतलब लाभ है इंटरनेट का, कहिए कि काफी ज्यादा उपयोग है और लाभ है। ठीक है, ये सारे इसके लाभ है। इसके उपयोग भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके क्या क्या उपयोग है, तो इन सारी चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं। भाई ये तो उपयोगी तो हो गए कि हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन में इसका उपयोग हो रहा है, इंटरनेट की सहायता से हम ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर ले रहे हैं, तो इसका एक उपयोग भी इस तरीके से यहाँ पे इस टॉपिक में हो जाएगा। आपका एडवांटेज ऑफ इंटरनेट में, इसके लाभ भी और इसके कहिए कि उपयोग भी, जो भी आपसे पूछेगा कि हाँ इसका उपयोग क्या क्या है, यूज कहाँ कहाँ पे है इंटरनेट के, तो बता देंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन में भी इसका उपयोग है, ऑनलाइन शॉपिंग में भी, ऑनलाइन पेमेंट करने जाएंगे उसमें भी इंटरनेट का उपयोग है, हर एक चीज में। अब तो इतना तो समझदार होंगे या फिर इन सारी चीजों को आप समझ गए होंगे कि हाँ इसे उपयोग पूछे, चाहे आपके कहिए कि लाभ पूछे, हानि पूछे, क्या क्या चीजें हमें मेंशन करनी है। फिर डिसएडवांटेज की बात करूँ तो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ, वही आपको बताया मैंने ऊपर भी कि फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा बहुत तो नेगेटिव कहिए कि प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, कि भाई आप अगर मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट वगैरह यूज कर रहे हैं, इंटरनेट भी, तो कहिए कि थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। फेक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेशन, फेक इन्फॉर्मेशन के लिए काफी तेजी से फैलता है इंटरनेट के माध्यम से। आप शॉर्ट्स वीडियो वगैरह देखते होंगे फेसबुक पे या फिर कहिए कि यूट्यूब पे, तो उसमें काफी फेक इन्फॉर्मेशन भी होती है। पोर्नोग्राफी प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा बहुत पोर्नोग्राफी की समस्या भी यहाँ पे रहती है कि बच्चे उसकी लत लग जाती है बच्चों की, वो सब देखने में लग जाते हैं। वायरस थ्रेट, ठीक है, वायरस की भी चेतावनी कभी कभी आ जाती है, कभी कि काफी ज्यादा यहाँ पे वायरस, इंटरनेट जब आप यूज करते हैं तो वायरस वगैरह भी आने लगते हैं। स्पैम एंड फ्रॉड की भी समस्या होती है। वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, वेस्टेज होता है, समय का भी यहाँ पे नुकसान होता है। एडिक्शन ऑफ गेम, अगर आपको गेम की लत लग गई तो इसमें भी समस्या है। भाई इंटरनेट के थ्रू आप गेम खेल रहे हैं, उसकी लत लग गई है, जैसे अभी आपके नॉर्मल जो गेम है, बच्चे फ्री फायर वगैरह अन्य गेम खेल रहे हैं, तो उसमें बच्चों की लत लग जाती है, तो काफी ज्यादा उनका नुकसान होता है। और प्राइवेसी इशू तो रहती है, स्पैम फ्रॉड तो आपका रहता ही है। तो ये इसके क्या है, इंटरनेट के आपके डिसएडवांटेज हैं। अब बारी आती है आपके कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 10th सेंचुरी, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका विकास 10वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। अथवा में देखिए एक और डिफिनेशन है, कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर एक गणना करने वाला और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है। एडवांटेज क्या क्या है कंप्यूटर के, तो हाई स्पीड, उच्च गति होती है कंप्यूटर की। अभी आप कहीं साइबर कैफे के पास जाएंगे ऑनलाइन वगैरह कराने, तो वो लैपटॉप की अपेक्षा आपके कंप्यूटर ही रखते हैं, क्योंकि उसमें कहिए कि स्टोरेज वगैरह भी काफी ज्यादा होता है, अलग से भी स्टोरेज लगाने की अब तो लैपटॉप में भी आ गई है, तो उसमें सुविधा होती है और काफी तेजी से उसका प्रोसेसर काफी ज्यादा होता है, अच्छी तेजी से काम करता है, हाई स्पीड से काम करता है। स्टोरेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जितना भी आप डेटा स्टोर करना चाहें वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ठीक है, उसके बाद से ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए, ऑनलाइन अर्निंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, कई सारे काम के लिए आपका कंप्यूटर का उपयोग होता है। सेव्स लॉट ऑफ टाइम, समय भी आपका बचाता है, तो ये भी एक इसका लाभ है। एडवांटेज क्या क्या है, तो जो ऊपर आपने पढ़ा सभी चीजों में, उसमें भी यही सारी चीजें हैं कि हाँ, हेल्थ इशू, वायरस अटैक्स, हैकिंग एंड स्पैम का प्रॉब्लम रहता है। सोशल आइसोलेशन, आप लोगों से दूर होते जाते हैं इंटरनेट जब कंप्यूटर आप यूज करेंगे। प्राइवेसी इशू रहती है। स्पीड ऑफ पोर्नोग्राफी की भी यहाँ पे समस्या रहती है कि बहुत सारे लोगों को लत लग जाती है इन चीजों की। फिर नॉट फॉर इलिटरेट पर्सन, एक इसका डिसएडवांटेज ये है, हानि ये है, नुकसान ये है कि इसको जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे, वो कहिए कि इसको नहीं चला पाएंगे, ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट क्या हुआ, पूरा समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। सिंपल सरल आसान भाषा में सारी चीजों को पढ़ेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।